नमस्कार, पिंटू मेहरा डोगरा जनता। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच शब्द जो है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड करा और इसके साथ हजारों की तादाद में जो युवा है वो जुड़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले कुछ समय पहले कॉकरोच शब्द का जो इस्तेमाल सीजीआई द्वारा किया गया था, लेकिन वो शब्द किन मायनों में कहा गया था और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो शब्द जो इस समय ट्रेंड करी है, ये क्या चीजें दोनों एक है या अलग अलग है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मौजूद है। जज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जो कॉकरोच शब्द का उस समय सीजीआई द्वारा जो इसका इस्तेमाल किया है वो किस संदर्भ में किया गया था? क्या ये जो कॉकरोच शब्द जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा, ये दोनों सेम चीजें या अलग अलग चीजें? नहीं, देखिए 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 होता क्या, सीजीआई ने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो कुछ मेरिट को टच करते हुए दिए थे। वहां पे मैटर था कि किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करना था। वो करते हैं कि हो सकता है 100 आदमी वकालत करता हो, 100 से भी ज्यादा होता है कई बार। वो देखते हैं कि यार एक बंदे को सीनियर डेजिग्नेट करना है, उसका मेरिट देखते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या ये कॉम्पिटेंट है, क्या ये जो इसके पास केस है, ये क्या इसकी प्रेजेंटेशन ठीक है, ये अच्छी ड्राफ्टिंग करता है, बहुत कुछ मेरिट देखते हैं। उसके बाद जो उन्होंने कॉकरोच उस कंटेस्ट में एक वर्बल बात की थी, वो था कि उन लोगों के खिलाफ जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, जो ये जरूरी नहीं है कि जो कन्फाइंड टू एडवोकेट्स है, ये हमारा हर किस्म के टाउट मिलेंगे आपको। और डाउट के बाद एक अमेंडमेंट हुई एडवोकेट्स एक्ट में। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मिल जाएंगे जो फेक डिग्री वाले हैं, जहां जिनके पास डिग्री नहीं, जहां कुछ दलाली करते हैं कोर्ट में जाके, उनका अपना कोई काम नहीं, वो लोग तो वो जज ही नहीं हो सकते। वो अभी हमारे जो कंपटीशन करते हैं, जो लॉ स्कूल में बच्चे हैं, लॉ डिपार्टमेंट में हैं, वो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन, कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं खुद जाता हूं, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का जम्मू यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट मेंबर हूं। मैं रोज बच्चों में होता हूं। मैं इसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल कानूनी, हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। हाँ, ये उन लोगों को है जो हमारे बच्चों को जो उसमें से जो मलाई खाते हैं, क्योंकि वो दलाली खाते हैं, वहां पे टूरिज्म करते हैं, वो जेनजिनियो, वो दूसरे लोग जो समाज के दुश्मन जी। अच्छा, पूछिए आप। सर, अब ये जो सोशल मीडिया पर ये जो मुहिम चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, हर किसी का अधिकार है सोशल मीडिया पर ज्वाइन हाँ, करने का। बात करें। युवा हैं, हर किसी को अधिकार है। हमारा आपसे बात करने का यही है कि क्या इन युवाओं को ये परामर्श या इनको ये सोच करनी चाहिए कि आप जिस भी तंजीम के या जिस भी ट्रेंडिंग के साथ जुड़े हैं, उसके साथ जुड़ने से पहले सोच समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे या क्या इन युवाओं को कोई बैकफायर कर ले। क्योंकि इस जो कॉकरोच शब्द का जनता पार्टी है, ये एक पर्टिकुलर पार्टी को के लिए आह्वान कर रही है कि आप उसके साथ जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनसे हट जाएं और हमारे साथ जुड़े। देखिए, आप अगर कोई कॉकरोच अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, किसी भी उम्र का है, जन जी है, छोटा है, बड़ा है, अगर वो देखता है, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, उसको अपने आप को देखना है, जो कॉकरोच है वो बना ले जनता पार्टी। कॉकरोच अपने साथ जोड़ना, जैसे जहां पे एक जम्मू कश्मीर में शराबी कॉन्फ्रेंस होती थी, शराब पीते हैं लोग हो सकता है उसमें कोई कमी हो, लेकिन अपने आप को शराबी नहीं कहेगा, अपने आप को वो कोई नहीं कहेगा, चाहे कुछ भी, अपने आप को साफ सुथरा कहता है। जब आप अपने साथ कॉकरोच करते हो या पार्टी बनाते हो, तो फिर वो आप बेइज्जती कर रहे हो जंग जी की, एक नौजवान की, इंडिया के नौजवान जो आज खेलों में आ गए, जो पढ़ाई है और ब्रेन है, जो हमारे जो सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो बिग जो मल्टीनेशनल कंपनी के सारे इंडियंस हैं। तो आप कहां कहते हो कि हम कॉकरोच कि किसकी पार्टी बनानी? ठीक है, ट्रोल कर रहा है, टीआरपी है, वर्ल्ड आ गया कॉकरोच, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इंडियन जो जो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कॉकरोच। तो उन्होंने जूस के बारे में बात ही नहीं की थी, उन्होंने टाउट्स के बाद में उसमें लॉ भी बना हुआ। जैसे हमारे डॉक्टर जो उस प्रोफेशन में भी कोई क्रैक मिल जाएंगे आपको, जो जोला छाप हैं, जो अपने किस्म की दवाइयां देते हैं, जो अप्रूव नहीं है। तो सिस्टम के साथ चलना, चाहे लीगल सिस्टम, वकील अगर अपने आप को डेजिग्नेट करवाना चाहता है कि भाई ये जो मुझे सीनियर डेजिग्नेट किया जाए, एडवोकेट हाई कोर्ट का सुप्रीम,
और उसके बाद लॉ डिग्री, फिर आज उसके पास उसको फेस करना है मैजिस्ट्रेट को, जज को। तो ये वाला मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीजीआई का कहना कुछ और है, हमारे नौजवान क्या करते हैं, जब दूसरे लोग वो करते हैं, इनको मैं यही एडवाइस करूंगा, भाई आप पूरा पढ़ें, डिस्कशन करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे करें, कॉलेज लेवल पे पढ़ें, अपने प्रोफेसर को इन्वॉल्व करो। इस सिस्टम को जो ट्रोल कर रहे हैं इसमें मत पढ़ो, क्योंकि आधे सेकंड की बात होती है, लाइक 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 करके इसे करने, नथिंग, ये डिसीजन नहीं है। मुझे लगता राइट थिंकिंग आदमी अपने आप को काकरोच कहेगा और अपने बारे में बढ़ाएगा काकरोच। अपने आप पहले तो आपने जहां पर स्टार्ट कर रहे हो, जहां अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हम काकरोच हैं, भाई यार पहले स्टडी करो उसने किस कंटेस्ट में कहा। सीजीआई का क्या, सीजीआई को फॉलो कर रहे हो? अगर आप सीजीआई को फॉलो कर रहे हो तो अपने आप को काकरोच नहीं कहो। अपने आप को, जैसे उन्होंने एडवाइस की, उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था एज ए एडवोकेट, तो मुझे कहा गया, मेरे एक सीनियर ने जब मेरी आर्गूमेंट सुना तो जज साहब ने कहा कि आप चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटेंट हैं। फिर वो जज बनना चाहते थे, सिविल जज। उन्होंने एक हियरिंग में कहा, जो जज के लिए एक पिटीशन लग रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा भाई, मुझे कहा गया सीनियर जज साहब से हाई कोर्ट के कि भाई आप लिटिगेशन में रहो, वकालत करो, उसके बाद खुद वो जज मैंने वो कहेंगे किसी को कि वो हमारे नौजवानों को एक आइकॉन है हमारे नौजवानों के लिए, और वो सारे बच्चों को रोज यूनिवर्सिटी में जाके लॉ स्टूडेंट्स को, जहां ऐसे भी अपने गांव में जाते हो, आपने देखो उनका जो वीडियो हो, जहां आपको है जो होगा, गांव में जाके अपने स्कूल में गए वहां पे, तो जो बंदा ऐसा कहेगा, जो जे लोग पिकअप कर रहे हैं या उस साइड ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो तूफान की तरह आया, कोई सिकंदर आया था एक टाइम पे इंडिया, उस पर तो हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, सिकंदर तूफान की तरह आया, आंधी की तरह चला गया। ये कई बार कई चीजें टीआरपी के लिए होती हैं किसी को, लेकिन सच्चाई और नौजवानों को सच्चाई पे डिस्कशन करो यूनिवर्सिटी में क्या है। और लोग जो नौजवान खासकर, ये जो आप कह रहे हो नेपाल वाली मूवमेंट बनेगी, कुछ नहीं ऐसा होने वाला, गलतफहमी है, एक गलतफहमी है किसी को कि ये लोग हमारा जो जुड़ा है रोजगार के साथ, ये इसको टेक्निकल नॉलेज है, दूसरा है इन्वॉल्व है, ये लोग हैं जो फ्यूल में बात करते हैं, जो काकरोच होंगे तो वो अपने आप को काकरोच करें, कहते रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो ये थे जी रिटायर्ड जज साहब, जिन्होंने इस पूरे विषय पर अपने विचार रखे। आपको बताते चले कि जनता में और युवाओं को पूरा अधिकार है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को के साथ भी जुड़े, किसी को भी फॉलो करें। आप सब लोगों को इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह की और अपडेट के लिए देख रहिए डोगरा जल्द।